फिल्म की शुरुआत कोस्टा नामी जंगलों से होती है, जहां पर एक हेलीकॉप्टर की मदद से डॉक्टर माइकल मोरबियस अपने कुछ साथियों के साथ एक पहाड़ पर बनी हुई गुफा के पास उतरते हैं। वहां पर ऐसी चमगादड़ें पाई जाती हैं जिसमें औरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकत पाई जाती है, जिसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। दरअसल मोरबियस इस ख़ास तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वो इंसानों को पूरी तरह से ठीक कर सकते थे। वहाँ पर मोरबियस अपने हाथ पर एक कट बनाता है और उस चमगादड़ की तरफ करता है, जिससे बहुत सारे चमगादड़ उनकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और कहानी जाती है 25 साल पहले ग्रीस में, जहाँ हमें डॉक्टर मोरबियस का बचपन दिखाया जाता है। वो बचपन में ही डॉक्टर एमल की देखभाल में रहते थे। हॉस्पिटल में मोरबियस की दोस्ती लूसियस से होती है और वो भी एक अपाहिज लड़का होता है। माइकल लूसियस को माइलो का नाम देता है। अचानक ही माइलो की वो मशीन ख़राब हो जाती है जिससे वो सांस ले रहा था। तभी मोरबियस एक स्प्रिंग की मदद से उस मशीन को ठीक कर लेता है। ये देखकर डॉक्टर्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं। मोरबियस की इस टैलेंट को देखकर उसे यूके पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जहाँ मोरबियस की काबिलियत को देखकर उसकी सारी फ़ीस भी माफ़ हो जाती है। काफ़ी साल पढ़ने के बाद मोरबियस एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं और उन्होंने आर्टिफिशियल ऑपरेट की एक खोज भी की थी, जिससे अब तक उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई थी। उनके इसी काम की वजह से डॉक्टर मोरबियस को नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। लेकिन मोरबियस उस नोबेल प्राइज़ को लिए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। न्यूयॉर्क वापस जाने पर मोरबियस फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को करने लग पड़ते हैं। वहाँ पर मोरबियस उन्हीं चमगादड़ों को लाए हुए था जिसे वो इंसानों के डीएनए के साथ मिलाकर, ताकि वो अपने कॉम्युनिस्ट से अपने डिजीज़ को पूरी तरह से ठीक कर सके। इन एक्सपेरिमेंट में मोरबियस अपने करीबी डॉक्टर मार्टियन उनका पूरी तरह से साथ देती है। इंसान और बैट्स के डीएनए सेम होते हैं। वो एक सिंपल रेडी करते हैं जिसे वो एक चूहे में इंजेक्ट करते हैं। कुछ देर बाद वो चूहा बेहोश हो जाता है, लेकिन डॉक्टर मोरबियस को लग रहा होता है कि वो मर चुका है। तभी अचानक उनकी पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर मोरबियस पेशेंट को देखने जाते हैं। तभी जब वो वापस आते हैं चूहा नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर मोरबियस उनका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। वो इस खुशखबरी को अपने बेस्ट फ्रेंड माइलो के साथ शेयर करने जाते हैं। आखिरकार वहाँ हम माइलो को देख पाते हैं, जो आज बहुत पैसों वाला हो चुका है। यहाँ तक कि मोरबियस ने जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हुए थे उसको माइलो ही फंडिंग करता था। मोरबियस माइलो से कहता है कि मैंने अपनी बीमारी को ठीक करने का तरीका इलाज ढूंढ लिया है, अब मैं उसके बहुत करीब हूँ। लेकिन लोग हमारे एक्सपेरिमेंट पर सवाल उठाएंगे क्योंकि वो गैर कानूनी जो है, जिसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम इंटरनेशनल वाटर के बीच में जाते हैं, जहाँ हम एक शिप को देखते हैं जो समंदर के बीचों बीच होती है, जहाँ मोरबियस अपना एक्सपेरिमेंट करता है। मार्टी उस दवाई को मोरबियस की बॉडी में लगाती है। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन आस्ता आस्ता मोरबियस की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। इससे मोरबियस को काफ़ी तकलीफ भी होती है कि अचानक मोरबियस एक दरिंदे में बदल जाता है और उसके अंदर एक वैम्पायर वाली ताकत आ जाती है। अचानक लाइटें ब्लिंकिंग करना शुरू कर देती हैं और हम देखते हैं कि मोरबियस एक छत पर होता है और तभी सिक्योरिटी गार्ड मोरबियस पर फायर करता है। इसी लड़ाई के दौरान मार्टिन बेहोश हो जाती है। इससे मोरबियस को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मोरबियस एक एक करके सब लोगों को मार देता है। वो उन गुंडों की बॉडी से सारा खून भी चूस लेता है। रात को जब मोरबियस को होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा है, मतलब उस दवाई ने अपना असर करना शुरू कर दिया है। लेकिन मोरबियस को कुछ भी याद नहीं होता। वो वहाँ बेहोश पड़ी मार्टिन के पास जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ सब कुछ किसने किया है। तभी मोरबियस वहाँ लगी सीसीटीवी कैमरा देखता है जिसमें वही था जो सब पर हमला कर रहा था। मतलब मोरबियस ने यहाँ आतंक मचाया है। पकड़े जाने के डर से वो सभी वीडियोस को डिलीट कर देता है। फिर खुद ही पुलिस को कॉल करता है और वहाँ से भाग जाता है और कुछ ही देर में वहाँ FBI एजेंट आ जाते हैं। वो मार्टिन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मोरबियस मार्टिन से मिलने चोरी छुपे हॉस्पिटल में चला जाता है। वहाँ से मोरबियस सीधा अपने लैब जाता है। बिना ब्लड के वो फिर से लड़खड़ाने लग पड़ता है, लेकिन मोरबियस जब वहाँ पड़े ब्लड को पीता है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर वो अपनी पावर को चेक करता है, जो पहले से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुकी होती है, जो पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अगर वो लगातार उस ब्लड को लेता रहा तो उसकी लिमिट भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। उसके बाद उसे इंसानों का खून पीना पड़ेगा और मजबूरन उसे इंसानों को मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ माइलो जब उस न्यूज़ को टीवी पर देखता है तो वो सीधा मोरबियस से मिलने चला जाता है। वहाँ पर मोरबियस की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। मोरबियस माइलो को ब्लड लाने के लिए कहता है। जब मोरबियस उस खून को पीता है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर माइलो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो समझ चुका था कि मोरबियस अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो चुका है और माइलो भी उस दवाई को मोरबियस से मांगता है। तभी मोरबियस उससे कहता है कि ये दवाई काफ़ी ख़तरनाक है, इसमें तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे।
इसलिए मैं ये तुम्हें दवाई नहीं दूंगा, यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन माइलो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जब मोरबियस अपना वैम्पायर वाला रूप दिखाता है तब ना चाहते हुए भी माइलो को वहाँ से जाना पड़ता है। उधर FBI एजेंट मार्टिन से हॉस्पिटल में मिलते हैं और उससे मोरबियस के बारे में पूछते हैं, लेकिन मार्टिन उनसे कुछ नहीं बताती है। रात को एक साया हॉस्पिटल में एक शख्स को मार दिया जाता है। वहीं FBI को मोरबियस पर शक होता है और उन्हें लगता है कि नर्स को उन्हीं ने मारा था। मोरबियस वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ FBI एजेंट उससे रोक लेते हैं और मोरबियस से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। बातों बातों में ये एजेंट मोरबियस के हाथ में हथकड़ी लगा देता है, लेकिन मोरबियस उन पर हमला कर देता है। जैसे तैसे कस के मोरबियस वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मोरबियस को वो लोग पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। तो मोरबियस का दोस्त माइलो उससे मिलने आता है। माइलो को जेब में वही ब्लड होता है, वो मोरबियस को देता है। वहाँ से बिना छड़ी के वो वहाँ से चला जाता है। मोरबियस समझ चुका था कि उस हॉस्पिटल में माइलो ने ही उस शख्स को मारा था, जिसके बाद उसके पास भी मोरबियस जैसी पावर आ चुकी है, जिसके बाद उस पर उसके अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। जिसके बाद मोरबियस वहाँ से भाग जाता है, माइलो के पास जाता है ताकि माइलो किसी और की जान ना ले सके। मोरबियस माइलो को समझाता है, मैं नहीं चाहता था कि वो सिर्फ तुमको मिले, ये तुम्हें हैवान बना देगा और तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे, इसलिए मैं इस मामले में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन माइलो मोरबियस की एक भी बात नहीं सुनता और इसी के साथ लड़ पड़ता है। यहाँ दोनों के बीच लड़ाई होती है। इसी दौरान माइलो वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। मोरबियस अब वहाँ से सीधा लैब जाता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही चैलेंज था कि किसी भी तरह माइलो को रोकना। इसमें उसकी गर्लफ्रेंड मार्टिन भी उसका साथ देती है, लेकिन माइलो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। वो लगातार लोगों को मार रहा होता है। माइलो अपने डॉक्टर को भी मार देता है। फिर मोरबियस जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही माइलो मार्टिन को मारकर वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि दोनों के बीच अब बुरी तरह लड़ाई होती है, लेकिन बहुत से लोगों का खून पीने की वजह से माइलो मोरबियस पर भारी पड़ने लग पड़ता है। माइलो उसे घायल भी कर देता है। अब मोरबियस अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करता है, जिसमें वो सारे बाइट्स को इकट्ठा कर लेता है और मोरबियस पर वो ज़बरदस्त हमला कर देते हैं, जिससे माइलो नीचे गिर जाता है। मोरबियस अपने द्वारा बनाए हुए सिरप को सीधा माइलो के सीने में डाल देता है, जिससे माइलो वहीं मारा जाता है। जिसके बाद मोरबियस भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मार्टिन दिखाई जाती है जो मर चुकी थी, लेकिन वो अभी ज़िंदा होती है और उसमें भी अब मोरबियस जैसी ताकत आ चुकी होती है, क्योंकि वो भी अब मोरबियस के DNA से कनेक्ट हो चुकी थी, क्योंकि माइलो ने उसे पूरी तरह से नहीं मारा था और अब वो भी वैम्पायर बन चुकी होती है। और इसी के साथ यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।